हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आप में से काफी स्टूडेंट जो कि साइकोलॉजी रखे हुए हैं और काफी टेंशन में है, चिंता में है कि अब मेरा क्या होने वाला है, और आप लोग का डिमांड था कि सर साइकोलॉजी पे हम लोग का कुछ ध्यान दीजिए। तो आप लोग का डिमांड हो और मैं ऐसा पूरा ना करूं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और आप लोग की डिमांड पे आज जो मैं आप लोग के लेके आऊं क्लास 12 साइकोलॉजी के टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल गैस किए हुए प्रश्न है। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए 100% गैस क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं गारंटी करता हूँ लगभग 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो बिल्कुल आज क्लास एंड तक देखना है, क्योंकि आपके लिए मैंने काफी रिसर्च, काफी मेहनत के साथ ये क्लास बनाया हूं, और हर एक स्टूडेंट तक ये क्लास शेयर कर देंगे, क्योंकि आपकी डिमांड पे मैं पूरा कर रहा हूं। तो आपको भी फर्ज है कि इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे। इंग्लिश में ऐड किया, इधर हिंदी में किया। काफी बार बच्चों होगा सर इंग्लिश में क्यों किया, हम लोग को तो इंग्लिश है ही नहीं। कुछ बच्चे का है जो कि इंग्लिश में है, और इंग्लिश में दूसरा ऐड करने का रीजन ये है कि साइकोलॉजी कुछ वर्ड जो होते हैं ना काफी डिफिकल्ट होते हैं, आपको समझ नहीं आता है। तो मैंने इंग्लिश में किया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है जब आप क्लास को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग कि स्वस्थ जो है, स्वस्थ की परिभाषा बताना है। डेफिनेटली आप लोग इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। स्वस्थ के बारे में क्या है, तो एक आम तौर पे मैं अगर स्वस्थ के बारे में बताऊं तो किसको कहेंगे स्वस्थ? जो इंसान मानसिक रूप से ठीक हो, यानी दिमागी उसका संतुलन ठीक हो, चाहे जो इंसान शारीरिक रूप से ठीक हो या उसका शरीर अच्छे से वर्क करता हो। कोई विकलांग को आप मतलब स्वस्थ कह सकते हैं, जो अगर पैर उसका नहीं हो, किसी का हाथ नहीं हो या किसी का आंख नहीं हो, कोई विकलांग होता है, क्या उस विकलांग को आप स्वस्थ कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या एक जो चिंता में रहता है, पागलपन का मतलब ये रहता है हमेशा जो है वो डिप्रेशन में रहता है, क्या उसको स्वस्थ कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसी को हम लोग डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है कि स्वस्थ का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो, कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो और अपने जीवन का आनंद ले रहा हो, अपने जीवन का एकदम मस्त से आनंद ले रहा हो, किसी तरह का दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, और कोई किसी तरह की जो है मानसिक तनाव नहीं। कह कि स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा महसूस कराने की जो है स्थिति है। यानी कोई ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ कहेंगे जो कि शारीरिक रूप से भी ठीक हो, सामाजिक रूप से भी ठीक हो, मानसिक रूप से भी ठीक हो, उसी को हम लोग स्वस्थ कहेंगे। अब देखो इंग्लिश में बता दे रहा हूं, आप लोग इंग्लिश में समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। हेल्थ मीन्स दैट अ पर्सन इज नॉट सिक, यानी कोई पर्सन जो कि बीमार नहीं है, एंड एंजॉय हिज लाइफ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल। ये सारी चीजें जो वो अच्छी तरह से फील कर पा रहा है। ठीक है, चलिए एक लास्ट पॉइंट और है इसके बारे में, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। स्वस्थ हमें जो अपने जीवन की पूरी तरह से जीने में क्या होता है, सक्षम बनाता है। जो स्वस्थ इंसान होता है उसको उसके जीवन को जीने में उसको सक्षम बनाता है, उसको एबिलिटी बनाता है। ठीक है, हेल्थ एनेबल अस टू लिव आवर लाइफ फुल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखिएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन वर्ड देखो कितना हैवी है, सृजनात्मकता। लेकिन आप लोग को जब समझ में जाएगा सृजनात्मकता सुझाव, इस सब क्वेश्चन को पूछ रखा था। सृजनात्मकता मतलब है क्रिएटिविटी, यानी आप किसी नए चीज करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक मोबाइल देखा जो कीपैड वाला फोन है, और देखा आप सोचा कि इस तरह का इसमें कुछ और ऐड कर दे तो वो कैसे रहेगा। तो इस तरह धीरे धीरे अपग्रेड करते गए। जैसे आपने बोर्ड देखा कि यहाँ पे जो है व्हाइट बोर्ड लगा रहता था, ब्लैक बोर्ड मार्कर से टीचर जो पढ़ाया करता था, लेकिन क्या उसमें एक क्रिएटिविटी लाया, और क्रिएटिविटी ला करके एक नया जो है डिजिटल बोर्ड में दे दिया। मतलब यही तो सृजनात्मक है, यानी एक यूनिकपन लाना है, एक ऐसे चीजें लाना है जो नहीं हो उसको अपडेट करके लोगों की सुविधाओं को पूरी करना, एक नया सोच लेके आना, उसी को हम लोग कहते हैं सृजनात्मक। देखो जैसे एक नया विचार सोचना, या फिर किसी चीज को बनाना, नए चीज को बनाना, या फिर हो सकते हैं हम लोग अनोखा सोचना, यूनिक सोचना, जो अब तक कोई नहीं सोचा हो। जैसे डिजिटल बोर्ड के बारे में आज से 20 साल पहले कोई सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा। मोबाइल के बारे में आज से 50 साल पहले कोई सोचा कि आगे आगे मोबाइल भी होने वाला है? तो इस तरह की जो नई सोच आती है, नई जो टेक्नोलॉजी आती है, ये सब जो आती है वो सृजनात्मक इस वजह से आती है। तो आंसर हमारा जो है इस तरह से लिखना है। देखो इंग्लिश में क्या लिखना है, थिंकिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आइडिया, सोचना और नया आइडिया को बनाना। ठीक है, यूनिक थिंकिंग, सबसे अलग होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज आप पहले से मोबाइल है उसी का डुप्लीकेट बना दिया, आपका वो सृजनात्मक होगा नहीं होगा। अगर आप मोबाइल कीपैड है आप उसको स्मार्ट बना दिए, ये आप एक यूनिक आ गया। ठीक है, ये बोर्ड पहले व्हाइट था, मार्कर से लिखा करता था, इसमें आपने जो है डिजिटली लगा के दिए, मतलब ये क्या हुआ, सृजनात्मकता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को इजीली समझ में आ गया, आप लोग इजीली बना लेंगे। देखो आप क्वेश्चन तीसरा क्या पूछ रखा है, ध्यान देंगे। जीवन कौशल का अर्थ बताना आप लोग को। जीवन कौशल क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग सुन कर गए। जीवन कौशल क्या है? कौशल का मतलब होता है स्किल,
इंसान की जिंदगी को बिताने के लिए इंसान के पास किसी स्किल का होना जरूरी है। अब देखो स्किल के बिना इंसान कैसा होता है, आप लोग देखोगे कि मजदूर क्या करता है कि पूरी 6 घंटे के काम करता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद उसको क्या मिलता है, पूरे दिन मेहनत करने का 3 घंटा, मतलब सॉरी 300 रुपये, यानी 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करे तो 300 से हद से 400 एक मजदूर की कमाई, क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है, अपने दैनिक जीवन को कई तरह से कई मुश्किलों से गुजारा है। लेकिन वहीं पे अगर कोई ऐसा इंसान जो अपने आप स्किल लेता है, स्किल डेवलप कर लेता है, चाहे वो एक पढ़ लिख करके कोई कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर लेता है, कंप्यूटर के फील्ड में स्किल लेता है, या फिर किसी भी चीज में स्किल प्राप्त कर लेता है, तो क्या एक मजदूर की कैटेगरी का जो सैलरी है क्या वो उसको भी उतना ही मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मतलब यहीं पे पूछ रखा है कौशल के बारे में कि जीवन कौशल का अर्थ क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिन को चलाने के लिए, हमारे दैनिक जीवन को चलने के लिए जो हमें स्किल चाहिए उसी को हम लोग कहेंगे जीवन कौशल। तो दैनिक जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक जो कौशल लगता है, यानी हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए जो हमको स्किल चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवन कौशल कहेंगे। जैसे हम इसको कह सकते हैं चुनौतियों का सामना करना और लक्ष्यों को प्राप्त करना, क्योंकि इंसान के धीरे धीरे जैसे जैसे आता है जनरेशन अपडेट होती जा रही है, क्या कहते हैं, नए नए चीजों का सीख करके उसका अपने लाइफ में इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों से अलग बना सकते हैं, एक मजदूर की कैटेगरी से हम लोग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वो स्किल को सीख करके, वही कहता है जीवन कौशल। ठीक है, स्किल नीड टू सक्सेस, कह रहा है हम लोग को स्किल नीडेड टू सक्सेस इन डेली लाइफ। स्किल जो हमारे डेली लाइफ को क्या बनाता है, सक्सेस करता है। बिना स्किल के आप लोग जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फेसिंग चैलेंजिंग एंड अचीविंग गोल्स। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या पूछ रखा है। देखो अनुपालन को परिभाषित करें। देखो अनुपालन के बारे में आपको पूछ रखा है। अनुपालन होता है, एक होता है आज्ञा पालन। दोनों क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूज डाउट बिल्कुल भी नहीं रहे। अनुपालन में क्या होता है, जिसको हम एक तरह कह सकते हैं डिसिप्लिन, यानी जैसे हम क्लास देख रहे हैं, कोई ऑफलाइन क्लास करने के लिए बच्चा, उसकी तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए कि टीचर के सामने जो है चेयर पे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, टीचर के सामने जो हल्ला नहीं करना चाहिए, एक तरह का जो पालन होता है ना वो चीज। चाहे फिर अगर मान लो सड़क पे जा रहे हैं तो फिर क्या कहते हैं कि बाएं तरफ से चलना चाहिए। तो ये सब जो डिसिप्लिन होता है इसी को हम लोग कहते हैं अनुपालन। ठीक है, जैसे देखो हम लोग कहते हैं नियमों या निर्देशों का पालन करना, जो नियम है जो निर्देश है उसी को पालन करना। आप एग्जाम में आपको बोलेगा कि 20 से 30 शब्दों में दे और आप लिख दिया 100 शब्दों में, आपने नियम का पालन किया? बिल्कुल नहीं किया, यानी आप क्या किया, अनुपालन का विरोध किया। तो अनुपालन उसी को कहते हैं नियमों और निर्देशों का पालन करना, अधिकारों या निर्देशों का पालन करना। कोई अधिकारी है, कोई आपको जो है अधिकारी के प्रति जो है आपको किस तरह से बात करना चाहिए, कोई टीचर है उससे किस तरह से बात करना चाहिए, ये सब चीजों का ही पालन करना अनुपालन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में दिया हुआ फॉलो रूल्स और इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अथॉरिटीज। तो इस तरह से आप लोग को जो है इंग्लिश वाले लिख लेना है। फिलहाल मैं समझा दिया हूं, आप लोग अपने से और आइडिया को जो है अपने से डेवलप कर सकते हैं और अपने से और अच्छा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अनुपालन तो मैं समझा दिया, उसी का तो थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है आज्ञा पालन। अब इसमें क्या अंतर कर, आज्ञा पालन क्या करते हैं, हम अपने से अपने रिलेशन की चीजों को मानते हैं, यानी अपने से बड़ों का हो और वो हमारे कोई रिलेशन में हो उसकी बातों को मानना, मतलब क्या होता है आज्ञा पालन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के निर्देशों या आदेशों का पालन करता है। ये निर्देश देने वाला कौन होगा, कोई अपना ही होगा। जैसे ये निर्देश देने वाला आदेश क्या बोलता है, ये निर्देश या आदेश किसी अधिकारियों वाले व्यक्ति से होते हैं जो आपके अधिकार कर सकते हैं आप पर। ऐसा नहीं कि जो सो आपको आदेश दे दिया आप क्या कहते हैं, अगर मान लो बाहर का कोई इंसान 2 आदेश अगर दिया, कुछ अगर आपको बोला तो आप पता चला उसी में लड़ाई मार करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये वही दे सकते हैं जिस पर आपका अधिकार चलता हो। ठीक है, अधिकार वाले व्यक्ति आते हैं जैसे कि एक माता पिता हो सकते हैं, ठीक है, एक शिक्षक हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, रिलेशन में कोई भी हो सकता है। अगर आपको बोलेगा कि गिलास पानी लेकर के आओ, बाहर का कोई अननोन आदमी बोलेगा तो हो सकता है कि आप नहीं आया, मैं क्यों आपका तुम्हारा नौकर हूं क्या, ऐसे बोलेंगे। लेकिन वहीं पे एक टीचर बोलेगा एक गिलास पानी लेकर तो लेके आओगे ना, तो मतलब क्या वहां पे आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक माता आपको अम्मी बोलेगी या फिर क्या कहते हैं कि आपके पिता बोलेंगे कि नहीं आज बाहर नहीं जाना, तो बिल्कुल आप लोग को उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम जो है अपने जो हमारे पर जो हक जता रहा है उसी के हम पालन कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं आज्ञा पालन। ठीक है, देखो इसका कंप्लीट मैं आपको पीडीएफ भी दे देने हूं, तो बाकी जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले आप लोग पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 6 को हम लोग को क्या पूछ रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन कर हम लोग को
परीक्षणात्मक कौशल से आप क्या समझते हैं? परीक्षणात्मक कौशल से क्या समझते हैं? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को किस तरह लिखना है। जैसे परीक्षणात्मक कौशल क्या होता है? अपने आसपास की दुनिया को समझना। क्या होता है? अपने आसपास की दुनिया को समझना। देखो एनवायरनमेंट को समझना। क्या होता है कि आप देखोगे गांव में कोई एक लड़का जो 4 साल 5 साल हो जाता है, उसको सही से बोलने भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, क्या है नहीं है। वहीं 4 साल 5 साल के बच्चे जो कि शहर में रहते हैं, देखोगे उसको जो है इधर का गांव का जो है 10 साल का बच्चा, शहर का जो है 3 साल 4 साल का बच्चा जो फेल हो जाता है। मतलब एक तरह का दिमाग मेंटली चेक किया जाए तो मतलब क्या होता है, हम अपने एनवायरमेंट के मदद से जो है हम किसी चीज को सीखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाहता है। परीक्षणात्मक कौशल से क्या होता है कि एक ऐसी स्किल होती है जो हम आसपास की लोगों को देख करके सीखते हैं। ठीक है, अपने आसपास की दुनिया को समझना, जानकारी एकत्रित करना, उसी को हम लोग कहते हैं परीक्षणात्मक कौशल। इंग्लिश में दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है, अपनी दुनिया को समझना आसपास की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है गैदरिंग इंफॉर्मेशन को एकत्रित करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 आपको क्या पूछा रखा है, ध्यान देंगे। अभिक्षमता से आप क्या मत समझते हैं? काफी शानदार प्रश्न है। अभिक्षमता, ध्यान देंगे यहाँ पे। अभिक्षमता जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अभिक्षमता एक तरह का उसी तरह सिमिलर है, नई चीजों सीखना और उन्हें अच्छा बनाने की जन्मजात क्षमता है। क्या होता है कि कोई भी चीज के इंसान जो है सीख के नहीं आता है, नई चीजें हमेशा जो है सीखता है, जन्म से कोई सीख करके नहीं आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होते हैं जिसको यूनिक करके लोगों से अच्छा करता है। जैसे बचपन से किसी इंसान क्या होता है कि कला करने की जो हैबिट होती है, किसी को सिंगिंग करने की क्या होती है, मतलब शौक होता है। तो अगर कोई इंसान को बचपन से गला ठीक है, अगर कोई गाना वाना गाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और एक ऐसा इंसान जिसको इससे इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन अगर चाहेगा दोनों कि हम भी सिंगर बने, और जो ऐसा इंसान जो बचपन से वो गाते आया हुआ है, ठीक है, और उसको जो शौक भी है और साथ ही साथ उसका गला भी ठीक है, तो बताओ कौन पहले बनेगा? तो जाहिर सी बात है जिसको सारी चीजें आती है पहले से। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाहता है। अभी क्षमता से क्या होता है कि नई चीजें सीख और उनमें अच्छा बनने की जन्मजात क्षमता, किसी विशेष क्षेत्र या कौशल में दूसरे की तुलना में अधिक सफल होने की क्षमता। आप क्या कहते हैं कि मान लीजिए दूसरा चीज में टीचर के वाले है, आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे और आपका खानदान में सब टीचर है, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो टीचर का कुछ जानता ही नहीं है, तो उसके लिए टीचर बनना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कहलाता है अभी क्षमता से हम क्या समझते हैं? नई चीजें सीखना, उनमें अच्छा बनने की जन्मजात क्षमता, किसी विशेष क्षेत्र या कौशल में दूसरे की तुलना में अधिक सफल होना। यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया होगा, इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन ग्रामर को। बुद्धि क्या है? ध्यान से देखेंगे, काफी शानदार प्रश्न है, बुद्धि के बारे में पूछ रखा है। तो डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए, बुद्धि क्या होता है। तो देखो बुद्धि क्या होता है, नई चीजें सीखना। जब तक आपके पास बुद्धि नहीं होगा, आप लोग नई चीजों को सीख ही नहीं सकते हैं। सीखने के लिए हमारे पास बुद्धि का होना जरूरी है, तब ना बोलता है कोई चीज इंसान बार बार समझाता। आप लोग को बार बार मैं कोई चीज समझा रहा होगा, नहीं समझा, तब ना बोलेंगे मंद बुद्धि हो। तो बुद्धि मतलब आपका बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं बोलता, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है आपका। तो बुद्धि मतलब क्या होता है? नई चीजों को सीखना। अगर सीख नहीं पा रहे तो मतलब बुद्धि नहीं है। समझना, समस्याओं को हल करना। कोई समस्या आ गई, आपसे पूछा जा रहा है ना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, मतलब आपका बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है। तो वही चीज होता है, बुद्धि का मतलब क्या होता है? नई चीजें सीखना, समझना, समस्याओं को हल करने की क्षमता, जिससे लोग को सोचने, सीखने और बढ़ने में मदद मिलती है, उसी को तो हम लोग बुद्धि कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बुद्धि का मतलब? इधर इंग्लिश में दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन आप लोग बता देंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता क्वेश्चन से आप लोग को लग गया होगा क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या होता है कि लोगों के बीच मौजूद शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक या सांस्कृतिक अंतर। क्या हर एक दुनिया में हर एक लोग की सोच या फिर हर एक लोग का रहन सहन, खाना पीना सब कुछ सेम है? बिल्कुल नहीं है। इसी को तो हम लोग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, इसी को तो कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। लोगों के बीच मौजूद शारीरिक होगा, मानसिक यानी दिमाग से होगा, और क्या होगा? भावनात्मक, उसके जो अंदर जो फीलिंग होगा वो चीज को होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन सब चीजों में अंतर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, कल्चर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है इस तरह से आंसर करना है। इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं इसको, साधारण भाषा में, कि लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हर किसी की अपनी अलग अलग विशेषताएं, क्षमताएं होती है। बिल्कुल सही है। यह अंतर हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। इसी को तो हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे।
अगला हमारा क्वेश्चन 10 ध्यान से देखना, आप लोग को कह रहा है हम लोग को क्या कि सृजनात्मक तथा बुद्धि में अंतर स्पष्ट करें। काफी शानदार प्रश्न है, सृजनात्मक और बुद्धि समझ जाओगे तो बिल्कुल आप लोग इजीली एग्जाम में लिख लोगे। तो सृजनात्मक क्या होता है कि सृजनात्मक होने के लिए जो है बुद्धि का होना जरूरी है, यानी बिना बुद्धि के सृजनात्मक हो ही नहीं सकता। यानी आपके अंदर क्रिएटिविटी तभी आ पाएगा जब आपके अंदर बुद्धि होगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि सृजनात्मक होने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, बुद्धि का होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में अंतर देखो, सृजनात्मक होता है क्या, एक नए विचार सोचना। आप नए विचार तभी सोच सकते हैं जब आप बुद्धि को हासिल कर पाएंगे, आपके अंदर बुद्धि होगा, ठीक है। तो क्या होता है क्रिएटिविटी, यानी नए चीज का बनाना, जैसे आपको होता है यूनिकपन लाना। कोई चीज आप मान लो कि पुराने जमाने से कोई ऐसा चीज आ रहा है, आप उसको अपडेट करके कुछ नया चीज कर लिए, कुछ जो कि आज तक नहीं किया होगा। जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग कि ये डिजिटल बोर्ड पहले नहीं था, कुछ एक नया चीज आ गया आपके सामने में, तो ये चीज क्या हो गया, ये हो गया सृजनात्मक। और इन चीज को आने के लिए क्या लगा, इंसान का माइंड लगा, दिमाग लगा, तो वही हमारा क्या हो गया, बुद्धि हो गया। तो देखो यहाँ पे ऐसे थोड़ा ना गया, सृजनात्मक जो आया वो कैसे आया, बुद्धि के लिए आया। बुद्धि रहता ही नहीं तो पता सृजनात्मक खत्म हो जाता है। अगर इंसान के अंदर बुद्धि है तभी सृजनात्मक करने की क्षमता है। तो नए विचार का सोचना सृजनात्मक हो गया। बुद्धि में क्या होता है, सीखना, समझना और समस्या का हल करना। सिंपल भाषा में कहते हैं इसको हम बुद्धि कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इधर इंग्लिश में दिया हुआ देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्या अंतर है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में। क्रिएटिविटी क्या होता है, थिंकिंग ए न्यू आइडिया, नए आइडिया, नए सोच को सोचना। और इंटेलिजेंस क्या होता है, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को, संज्ञात्मक चिकित्सा क्या होता है। संज्ञात्मक चिकित्सा वर्ड सुन रहे कि सुन के लगता होगा कि क्या है संज्ञात्मक चिकित्सा, बिल्कुल इजी है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या होता है संज्ञात्मक चिकित्सा, एक प्रकार का मनो चिकित्सा है, यानी इंसान के मन की चिकित्सा है। जो इंसान के मन में होता है ना, कभी कभी ऐसे वहम फैल जाती, सोचता है कि अरे यार मेरा अब क्या होगा। जैसे मान लो कोई मतलब कोई चीज उसको जो अंदर में बीमारी आ गई, थोड़ा सा शक हो गया कि इस बीमारी की वजह से जो इंसान 1 महीना 1.5 महीने के बाद मर जाने वाला है, समझो कि मरता नहीं मरता लेकिन वो सोच सोच के जरूर मर जाएगा अपना डिप्रेशन में जाकर के। उसी को हम लोग तो कहते हैं संज्ञात्मक चिकित्सा। और इसी को जो सॉल्व करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो चिकित्सा इस चीज को सॉल्व करता है उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञात्मक चिकित्सा कहते हैं। यानी आपके मन में जो गलतफहमी आती है, नकारात्मक सोच आती है, इस नकारात्मक सोच को जो डॉक्टर जो खत्म करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञात्मक चिकित्सा। देखो कैसे आप लोग को लिखना है एग्जाम में, अच्छे से आप लोग समझ जाना। देखो संज्ञात्मक चिकित्सा एक प्रकार की मनोचिकित्सा है जो नकारात्मक विचार को बदलकर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। यानी आपके दिमाग में जो नकारात्मक जो सोच है उसको खत्म करके आपको पॉजिटिविटी लेके आती है, पॉजिटिविटी यानी आपके सकारात्मक सोच लेके आती है। और जो आपकी वो जो बीमारी उसको खत्म करते हैं, आपको डिप्रेशन से आजाद करते हैं जो डॉक्टर, उसी को हम लोग कहते हैं संज्ञात्मक चिकित्सा। नीचे में और एक पॉइंट दिया हुआ, संज्ञात्मक चिकित्सा जो अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को इलाज के लिए उपयोग की जाती है। जैसे इंसान के अंदर अवसाद हो, अवसाद का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, डिप्रेशन। जो इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से ये भी कह सकते हैं सदमा, है ना, सदमा में पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा मेरा, खत्म। कोई किसी चीज का अगर कोई मृत्यु हो गया किसी वजह से, या फिर किसी का दिल टूट गया, ये टूट गया, छोड़ गया, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, अब वो सदमे में बाहर नहीं निकल पा रहा है, डिप्रेशन से निकल ही नहीं पा रहा है। इसी चीज को जो इलाज करते हैं मानसिक संज्ञात्मक चिकित्सा करते हैं। चिंता, बहुत तरह का टेंशन दिमाग में रखना, इन सब चीजों से आजाद करता है कौन, तो संज्ञात्मक चिकित्सा। और फोबिया दिया हुआ यहाँ पे, जैसे देख पा रहे आप लोग है ना यहाँ पे, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड फोबिया, इन सब का जो इलाज करता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी ऑफ ऑफन यूज ट्रीट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड क्या है, फोबियाज। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 12 देखो, करा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें। देखो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें, क्या हो जाएगा। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो हमारी भाषा समझने और उसका उपयोग करने में क्षमता का मूल्यांकन करता है। शाब्दिक बुद्धि का मतलब क्या होता है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो हमारी भाषा समझने और उसका उपयोग करने में क्षमता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा नीचे वाले लाइन को समझ जाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। देखो इन परीक्षणों में हमें क्या होता है, इन परीक्षणों में हमें क्या होता है कि वाक्य शब्दों को, वाक्य को, पाठ को समझाने और उनका उपयोग करने के लिए कहा जाता है।
क्या कहते हैं इन परीक्षण में वाक्य को समझने के लिए, जो लाइन है सेंटेंस उसको समझने के लिए, पाठ को समझने के लिए, ठीक है, और उनका उपयोग कहाँ पे करना है, इन सब चीजों के लिए हमको सिखाया जाता है। क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। उसी को हम क्या दूसरे कहते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे इसका उपयोग जो हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, किया जाता है। जैसे कि बच्चों की सीखने की क्षमता आकलन करना, रोजगार के लिए उम्मीदवारों का चयन करना और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को निदान करना, इन सब चीजों के लिए हम लोग शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 13 करा हम लोग को कि मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। काफी शानदार प्रश्न है। मानसिक आयु, मानसिक आयु क्या होता है? किसी इंसान की, जो इंसान के माइंड की, दिमाग की जो आयु होती है उसी को हम लोग मानसिक आयु कह सकते हैं एक तरह से। जैसे मान लो किसी इंसान के बच्चे की एज 10 साल है, कितनी साल है? 10 साल एज है। अगर वह 15 साल के लड़का ऐसा है, मतलब जो अकल जो है 15 साल के लड़के में आता है और वो 10 साल में आ गया, यानी उस इंसान की जो है मानसिक, उस बच्चे की जो मानसिक आयु 15 साल है। भले वो उसकी जो फिजिकली आयु, जो कि उसका शारीरिक आयु 10 साल है, बट उसकी मानसिक आयु क्या कहलाएगी? 15 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं अच्छी तरह से। मानसिक आयु का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति अपने उम्र के अनुसार कितना बुद्धिमान है। कोई व्यक्ति अपने उम्र के अनुसार, 10 साल है तो मतलब उसका बुद्धि जो है 10 साल के बराबर होना चाहिए। कितना बुद्धिमान है? अगर एक 10 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे के रूप में सोचता है, अगर कोई 10 साल का बच्चा है और वो 12 साल के बच्चे के रूप में सोचता है, तो उसकी मानसिक आयु जो होगी 12 होगी। क्या होगी उनकी मानसिक आयु? 12। उसी प्रकार कोई अगर 15 साल का बच्चा 25 साल के बच्चे की तरह सोच रहा है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगा? 25 होगी। ठीक है, क्लियर आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। देखो करा कि समायोजी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। देखो ध्यान से, समायोजी व्यवहार जिसको हम लोग कह सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडजस्टेबल बिहेवियर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, समायोजी व्यवहार क्या होता है कि चुनौतियों का सामना करना। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएगी जिसको हम लोग सामना करना कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं समायोजी व्यवहार, जिसको हम कहते हैं कठिन स्थितियों से निपटना। कैसे जो है, कभी इंसान के पास कठिन स्थिति आती है, बहुत सारी चुनौतियां, तो उस चीज से हार मान जाता है, और जो हार मान जाता है वो इसके अंतर्गत, समाजी व्यवहार के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर जो हार नहीं माना, आज आपके अगर बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, अगर आप इस प्रॉब्लम के तहत भी, इस प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी किया और तैयारी करके आप सफल भी हुए, तभी आप आएंगे समाजी व्यवहार के अंदर। ठीक है, तो समाजी व्यवहार का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चुनौतियों को लड़ करके आप अपने सफलता को हासिल करना। ठीक है, वही कहना चाहता है, चुनौतियों का सामना करना, कठिन स्थितियों में निपटाना, उसी को हम लोग कहते हैं समायोजित व्यवहार, जिसको हम कह सकते हैं फेसिंग चैलेंजेस एंड डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी कई चैलेंज को फेस करके हम जब डिफिकल्ट सिचुएशन को जो है डील करते हैं, उसी को तो हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंड बाय एडजस्टेबल बिहेवियर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है। काफी लॉन्ग वीडियो हो गया इस क्वेश्चन में। चलो 15 क्वेश्चन, लगभग हम लोग का आधा घंटा का वीडियो हो गया लगता है ना। चलो देखो यहाँ पे पर्यावरणीय जो है मनोविज्ञान जो क्या है, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन को हम लोग पर्यावरणीय विज्ञान कहते हैं। काफी इजी है। क्वेश्चन है आपका, पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या है? तो व्यक्ति और पर्यावरण, यानी मानव और पर्यावरण के बीच में जो विज्ञान होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहेंगे। ठीक है, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरणीय विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गए? तो हम लोग इस क्लास में जो है टॉप 15 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे को आप लोग को अच्छी तरह से समझ जाना है। ठीक है, और इस क्लास को आप लोग को हर हाल में शेयर करना है। गूगल पे आप लोग को आना है और गूगल पे सर्च करना है बोर्ड परीक्षा वेबसाइट। क्या सर्च करोगे आप लोग? तो बोले सर बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, मैं आप लोग को सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा वेबसाइट जैसे सर्च करेंगे, ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, इसी में क्लिक करना है और यहाँ पे आपके उपयोगी सारे मटेरियल्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ, वायरल क्वेश्चन वगैरह हर एक चीज दिया होगा, अपने अनुसार आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट में आकर के। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। कैसा आज क्लास लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।